बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 राइट फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अच्छा, इन क्वेश्चन को करने के लिए चंद बेसिक फार्मूलेज आप पहले पढ़ चुके होंगे, हम दोबारा भी डिस्कस करते हैं। हम ये लॉग के फार्मूला देखते हैं। लॉग विद बेस ए एम एन, अगर कोई दो इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इक्वल्स होंगी लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। तो हम उन दोनों वेरिएबल्स को जो है, दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे। इसी तरह अगर कोई दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं एम ओवर एन, तो हम उनको हल करने के लिए माइनस कर देंगे, दोनों को सेपरेटली अलग अलग लॉग करेंगे और इनको माइनस कर देंगे। और लॉग का रूल नंबर 3 है, अगर कोई आपके पास वैल्यू जिसका एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू यानी जिसको जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे वो यहाँ शुरू में आ गई एन लॉग ए एम, तो ये हमारे पास ये रूल बन गए। ये 3 रूल आप जरूर याद कर। जी, हम वापस क्वेश्चन में आते हैं। लॉग 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड विद 8। यहाँ हमने जो रूल अभी पढ़े, ये पहले दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीसरी डिवाइड कर रही है। तो पहले में तो रूल वो मल्टीप्लाई वाला आपने अप्लाई किया, दोनों को प्लस कर देंगे। सेकंड में रूल डिवाइड वाला लगेगा जिसमें आप तीसरी वैल्यू को माइनस में लिखेंगे। तो हमने लिख दिया लॉग 21 प्लस लॉग 5 और तीसरी वैल्यू जो डिवाइड हो रही थी उसके साथ हमने कर दिया लॉग -8। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, राइट ए फॉर्म इन फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जो पहला हमने किया उसको उलट है। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हमें दी गई है ना, ये माइनस की सूरत में दी गई है अलग अलग लॉग के साथ, उन्होंने कि इनको हम इकट्ठा करके लिखे। तो हम रूल पढ़ चुके हैं इससे पहले। हम जानते थे कि ये एक्सपोनेंशियल पावर जो है लॉग जब लग करते हैं तो वो शुरू में आ जाती है, तो ये वापस आएगी। इसी तरह से जो दूसरा रूल था माइनस का, वो माइनस तब होगी जब ये आपस में डिवाइड होते हो। तो यहाँ हमने इनका आंसर कर दिया। तो log 2x की जगह में हमने लिख दिया log x², और यहाँ पे हमने लिख दिया log y3। अच्छा, यहाँ चूंकि माइनस था तो माइनस तब बना क्योंकि ये आपस में पहले डिवाइड था, तो हम जब सिंगल log में जाएंगे तो इसको वापस पहली शक्ल में कर देंगे। यहाँ पे हमने लिखा log x² और डिवाइड y3। ये दोनों रूल भी हमने साथ में लिखे हुए। क्वेश्चन 3 की पार्ट नंबर 4 हम करेंगे। इक्वेशन दी की log 5 प्लस log 6 माइनस log 2, इसको सिंगल log में हमने करना है। सोल्यूशन हमने इक्वेशन लिखा। एज वी नो एम एन अगर मल्टीप्लाई हो तो आपस में प्लस होते हैं, और अगर वो डिवाइड हो तो आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये log 5 और log 6 आपस में प्लस हो रहे हैं, यानी ये मल्टीप्लाई थे। और ये माइनस log 2 इस वजह से लिखा गया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, तो हमने इनको वापस पहली शक्ल में लिख दिया। हमने लिखा log 5 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है, ये मुमन आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। log 3 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई log 2 और 81 इसका एक्सपोनेंट वैल्यू है। दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इसको अलग अलग log की शक्ल में इस तरह से लिखा log 2/3 log 3 log 81 और log 2। आप जानते हैं कि जो 81 है log, इसको अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो 4 टाइम्स होता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 23 टाइम्स 81। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4। तो आप जानते हैं कि 3 की जो पावर 4 है, log लिखते हुए जो पावर है वो शुरू में लिख दी जाती है। तो हमने यहाँ पे फिर इस स्टेप में यही किया कि शुरू में हमने ये पावर लिख दी, log की पावर 4 इक्वल्स टू log 3, और डिवाइड हो रहा है log 3 के साथ। log 3 और log 3 दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगी, और सिर्फ 4 जो था हमारे पास, यही वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगी। इन्हीं क्वेश्चन में जो इजाफी वैल्यूज सेम थी वो हमने पहले स्टेप में ख़त्म कर दी थी। log 2 थी, बाकी हमारे पास log 81 और log 3 ये 2 वैल्यूज रह गई थी, इनको हमने सॉल्व करके ये आंसर बना दिया। ये पार्ट नंबर 2 है, सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले अभी हमने किया। log 5 3 मल्टीप्लाई log 3 25, तो हमने दोनों वैल्यूज़ को लिखा और इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। log 3 log 5 मल्टीप्लाई log 25 log 3
log 3 दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास log 25 और log 5। अच्छा, यहाँ डायरेक्टली आप कटिंग ना कीजिएगा, आपने इसका पहले एक्सपोनेंशियल वैल्यू बनानी है, इसकी पावर की शक्ल में लिखें। आप जानते हैं 5 टाइम्स 5 होता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 है, तो हमने ऐसे लिखा 5 का स्क्वायर और फ्रैक्शन में वही इक्वेशन log को आप जब करेंगे तो आपकी जो एक्सपोनेंशियल पावर शुरू में आ जाती है, तो आ गया log 2 log 5 डिवाइड विद log 5। अब आप दोनों को ख़त्म कर दें तो पीछे आपके पास जो 2 है वो आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कुछ हमें आंसर पहले से दे दिए। log 2 इक्वल्स टू 0.3010, log 3 इक्वल्स टू 0.4771 और उन्होंने मुख्तलिफ क्वेश्चन दे दिया हमें। आंसर उसने पहले से बता दिए कुछ चीज़ों के। log 2 का ये आंसर, log 3 का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था log 24, इसकी वैल्यू बता दें। 24 के हम वही फैक्टर बना दें जो 2 और 3 से बन जाए, तो हम इन्हीं आंसर को प्लस या माइनस कर लेंगे। यहाँ पे नीचे देखें 24 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास ये 8 मल्टीप्लाई 3 24 आ गया। हम जानते हैं कि जो 2 है log 2 इसकी वैल्यू मौजूद है, तो हमने 2 को एक्सपोनेंट के साथ लिख दिया, log 2 की पावर 3 लिख दी, मल्टीप्लाई 3 कर दिया। अभी हमने रूल्स पढ़े थे, अगर मल्टीप्लाई होंगे, अगर पावर होगी तो वो शुरू में आ जाएगी और मल्टीप्लाई वैल्यूज जो हैं वो प्लस में लिखी जाएंगी, तो हमने वैसे ही लिखा। तो log 3 शुरू में आ गया, 3 log और 2, और चूंकि ये मल्टीप्लाई था तो हमने लिख दिया प्लस log 3 वैल्यू हमने लिखी। log 2 की वैल्यू हमें पहले से पता थी 0.3010, प्लस कर दिया log 3 की वैल्यू के साथ जो हमें पहले से गिवन थी। दोनों वैल्यूज को प्लस किया और इसमें 3 को मल्टीप्लाई किया, हमने इसको प्लस किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 0.903 और प्लस इस वैल्यू के साथ किया और हमें आंसर मिल गया। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वही पहले से हमें वैल्यूज दी गई, log 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू और 5 की वैल्यू, और 243 हमने फाइंड करना है। 243 के जब फैक्टर्स हमने किए तो 3 5 टाइम्स इक्वल्स टू 243, तो हमने एक्सपोनेंशियल पावर लिख लिया 3 यानी 5 टाइम्स। तो हमने log का फार्मूला लगाया जिसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो शुरू में लिख देते हैं, तो हमने लिखा 5 log 3 की वैल्यू पहले से मौजूद है, वो वैल्यू हमने लिखी, 5 से मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर मिल गया 2.3855।